हेलो एवरीवन, आपके अपने चैनल राकेश शर्मा में सड्डा में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के हम इस वीडियो लेक्चर में बात करते हैं एक्सरसाइज 9.5 की। 9.5 जो एक्सरसाइज है वो समाकलन से है। पिछले जो वीडियो लेक्चर थे हमने उसमें 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन हल कर चुके हैं। आज के हम इस वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट कर रहे हैं। जो पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ रहे हैं उनको मैं ये बता दूं कि सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी मैथ्स की क्लास आपको कंटिन्यू मिलती रहे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास है क्या, हमें इंटीग्रेशन के लिए कहा। थोड़े बड़े क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है, तो आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास इंटीग्रेशन गिवन है और क्या है कि x-3 और अपॉन में यहाँ से हमारे पास गिवन है कि x² प्लस 2x और उसके साथ में हमारे पास यहाँ से गिवन है -4 और इनटू में है dx। अब मैं आपको ये बता दूं एक बात कि यहाँ हमारे पास हमने जब एक्सरसाइज 9.5 को स्टार्ट किया था तो हमारे पास ये टॉपिक था कि 4 विशेष प्रकार के हमारे पास फंक्शन होते हैं, उनका हमें समाकलन करना होता है। पहला एक फंक्शन 1 से लेकर 6 तक कर चुके हैं। अब ये जो हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 7, ये एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, तो आप बिल्कुल ध्यान बना के रखिएगा कि हम इसको कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखो हमने इसको हल करने के लिए तरीका अपनाया था। क्या अपनाया था कि सबसे पहले हम इसका अवकलन देखेंगे। कौन से भाग का? नीचे वाले भाग का। नीचे वाले भाग का अवकलन देखता हूं तो अवकलन होता है इसका 2x प्लस 2 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ था कि हम ऊपर की साइड भी हमारे पास यहाँ से 2x प्लस 2 की फॉर्म हमें जनरेट करनी है। तो जनरेट कैसे करेंगे? मैं ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से डिवाइड कर देता हूं, तो ये बन जाएगा कि 2x माइनस हो चुका है हमारे पास 6 अपॉन यहाँ से x² प्लस 2x माइनस 4 इंटू आ चुका है dx। 2x तो बना चुके हैं क्योंकि x सिंगल था, इसलिए हमने इस पूरी ऊपर वाली लाइन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड भी 2 से कर दिया। अब प्लस में 2 लाना है, तो हम क्या करेंगे कि ऊपर वाले भाग में हम 2 जोड़ेंगे और 2 को घटाएंगे। तो i इक्वल टू यहाँ से मेरे पास देखें तो 1/2 इंटीग्रेशन क्या आएगा 2x प्लस 2 माइनस 2 माइनस 6 अपॉन आ चुका है यहाँ से x² प्लस 2x माइनस 4 इंटू में आ चुका है मेरे पास यहाँ से dx। एक तो ये भाग बनाना है जिसका नीचे वाले भाग का अवकलन हो, एक हमारे पास कांस्टेंट वाला भाग बनाना है। तो i इक्वल टू देखें तो हमारे पास यहाँ से आ गया इंटीग्रेशन क्या आया कि 2x प्लस 2 माइनस है अपॉन आ चुका है यहाँ से x² प्लस 2x माइनस 4 इंटू हो चुका है dx। अब हम इसके दो भाग बना लेंगे। ठीक है, तो i इक्वल टू यहाँ से 1/2 एक इंटीग्रेशन बन जाएगा कि 2x प्लस 2 अपॉन आ चुका है x² प्लस 2x माइनस 4 इंटू dx और एक भाग में आ चुका है कि माइनस, ये जो माइनस आया ये 1/2 है और साथ में ऊपर वाला 8 भी बाहर ले लेते हैं और इंटीग्रेशन बन जाएगा। क्या बनेगा यहाँ से कि 1 अपॉन यहाँ से आ गया x² प्लस 2x माइनस 4 इंटू हो चुका है dx। अब हम इसको मान लेते हैं कि ये तो i1 है और ये i2 है। i1 और i2 मानते हुए हम इसको हल करना पड़ेगा हमें। मैं कहूंगा यहाँ से कि माना कि i इक्वल टू वो इक्वल हो चुका है कि i1 और प्लस i2 या माइनस i2। ठीक है, और ये होगी इक्वेशन नंबर हमारे पास फर्स्ट। अब सबसे पहले हम इसका i1 का इंटीग्रेशन करते हैं और उसके बाद में i2 का इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहां से देखो i1 का इंटीग्रेशन देखो, यहां से मैं कहूंगा कि चूंकि i1 इक्वल टू हमारे पास यहां से है क्या, i1 में देखे तो हमारे पास है कि 1/2 इंटीग्रेशन कि 2x प्लस 2 अपॉन यहाँ से x² प्लस 2x और माइनस 4 दे रखा है इंटू dx। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। अब इसका इंटीग्रेशन सीधा सा बताया था कि यहाँ हमारे पास कैसे करेंगे, नीचे वाले को t मानते हुए मैं कहूंगा कि माना कि x² प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू हमने क्या माना t। x के सापेक्ष यदि मैं इसका अवकलन करता हूं तो क्या आएगा कि 2x प्लस 2 इंटू dx और इक्वल टू आया dt। इसीलिए ही हमने ऊपर की तरफ यहाँ 2x प्लस 2 बनाने की कोशिश की थी, बनाया था। ठीक है, तो i1 इक्वल टू हमारे पास यहाँ से देखें तो 1/2 ऊपर वाला जो भाग है वो dt के इक्वल आया, नीचे वाला जो भाग है वह t के इक्वल आया। तो i1 इक्वल टू बन चुका है 1/2 और ये हो चुका है log t और प्लस आ चुका है यहाँ से c1। ठीक है, अब यहां से t की मैं वैल्यू पुट करता हूं तो i1 इक्वल टू आ चुका है 1/2 और log t की वैल्यू देखें तो हमारे पास क्या थी कि x² प्लस 2x माइनस 4 और प्लस में आ चुका है c1 और ये इक्वेशन नंबर हो चुकी है 2। अब कई बार क्या है
कि आगे जैसे ही क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको इतना बाहर नहीं समझाऊंगा, मैं यहाँ से डायरेक्ट आपको इसका समाकलन लिखूंगा। क्या लिखूंगा कि मुझे पता है कि हम इसको टी मानते हुए हल करेंगे, तो लोग हमारे पास ये वाली डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लिखूंगा, डायरेक्ट समाकलन लिखेंगे। तो आप एक बार समझ लो, फिर हम कैसे करते हैं वो आगे की बात, ठीक है। अब उसके बाद में चलते हैं, तो हमारे पास यहाँ से I2 वाला लिखते हैं। मैं कहूंगा कि चूंकि यहाँ से यदि मैं I2 देखूं तो I2 इक्वल टू क्या है, देखो x को 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ तो आ जाएगा 4 की 4 तो आ गया बाहर, और इंटीग्रेशन है कि 1/x² प्लस 2x माइनस 4 इंटू dx। अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे हम, हमारे पास जो इससे पहले वाला जो मेथड आया कौन सा, पूर्ण वर्ग विधि वाला, उस मेथड से सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहां से हमारे पास आता क्या है, तो यहां से हम पूर्ण वर्ग विधि लगाते हैं। तो I2 इक्वल टू आया हमारे पास 4 इंटीग्रेशन की 1/, यहां से कंपलसरी वाला x² आया। पूर्ण वर्ग विधि में क्या था, यहां लिखता हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू था a² प्लस 2ab और प्लस था b², ठीक है। तो x² आ गया, प्लस यहां से 2 इंटू एक्स दे रखा है, तो मैं इसको ऐसा लिख दूं 2 इंटू 1 इंटू एक्स, ठीक है। 2 कंपलसरी वाला आ गया, a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू 1 हुई, तो 1 का स्क्वायर ऐड करते हैं, 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करते हैं, और अगला वाला पद लिखते हैं -5 और इंटू में -4 इंटू में हो चुका है dx, ठीक है। I2 इक्वल टू 4 इंटू इंटीग्रेशन, अब इस भाग को मैं हटा देता हूं ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे, 1/, यहां से आया ये भाग तो बन गया कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहां से हमारे पास 1 ये हुआ 4 ये हुआ, क्या आ गया -5 इंटू dx। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि I2 इक्वल टू यहां से बनेगा कि 4 इंटीग्रेशन कि 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर और -√5 का होल स्क्वायर और इंटू बन गया dx। अब ये हमारे पास फॉर्मूले में कन्वर्ट हो चुका है, कौन से में, कि 1/x² माइनस a²। तो 1/x² माइनस a² क्या होता है कि 1/2a की log हमारे पास आ जाएगा कि log x माइनस से अपॉन x प्लस से, तो उसी को हम उपयोग करते हैं। तो I2 इक्वल टू 4 इंटू 1/2a, a की वैल्यू यहाँ से है √5 और log आ चुका है यहाँ से x प्लस 1 और -√5, और उसके बाद में आया x प्लस 1 और प्लस में आ चुका है √5 और प्लस में आ चुका है यहाँ से C2, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ से यदि हम इसको आगे की तरफ सोल्व करते हैं तो हमारे पास देखते हैं कि हाँ आता क्या है, देखिए, ठीक है। यहां से इसको 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। I2 इक्वल टू हमारे पास आया कि 2/√5 और आ चुका है कि log x प्लस 1 माइनस √5 अपॉन में आ चुका है x प्लस 1 प्लस √5 और प्लस में आ चुका है C2। ये इक्वेशन नंबर क्या हो चुकी है 3। अब देखो हमारे पास I1 और I2 का हम सोल्व कर चुके हैं, तो I1 और I2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर कहाँ पुट करेंगे, 1 में। तो हम कहेंगे, इसको मैं मिटा देता हूं यहां से, कि इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 का मान इक्वेशन 1 में रखने पर, यदि इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 का मान इक्वेशन 1 में रखते हैं तो यहां मैं बताता हूं कि I1 इक्वल टू I बराबर इंटीग्रेशन जो था हमारे पास वह क्या आता, देखिए, तो I इक्वल टू आया हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास यहां से वैल्यू थी I1 की, हम वो रखने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास था क्या, हमारे पास यहां से था 1/2 log x²। तो I की वैल्यू पुट करते हैं तो यह आ गया 1/2 log x² प्लस 2x और -4 और प्लस था C1। और I2 की वैल्यू देखें तो I2 की वैल्यू ये है और उससे पहले माइनस था, तो -2 यहां से मैं लिखूं, यहां लिख देते हैं -2 ये हो चुका है √5 और log आ गया हमारे पास यहां से x प्लस 1 माइनस √5 अपॉन x प्लस 1 प्लस √5 और प्लस में आ चुका है यहाँ से C2। अब देखो यहाँ C1 और प्लस क्या हो रहा है, C2 हो रहा है, या इसको माइनस में करें तो ये शायद माइनस में आ जाए, तो यहाँ हमारे पास यहाँ से C1 माइनस क्या आ चुका है, C2 आ चुका है। और C1 माइनस C2 एक बार फिर से एक नया कॉन्स्टेंट जनरेट करेगी जिसको हम किससे लिख देंगे, C से। तो I की वैल्यू आ चुकी है, इंटीग्रेशन आ चुका है 1/2 और log ये बना x² प्लस 2x माइनस 4
-2/5 और ये बन गया log x+1 -√5 अपॉन आ चुका x+1 +√5 और प्लस में यहां से क्या जाएगा c। ये c कहां से आया, c1 - c2 करने पर हमारे पास एक नया कांस्टेंट जनरेट होगा और उसी से हमारे पास c आया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन हो चुका है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे पास यहां से आई इंटीग्रेशन गिवन है और इंटीग्रेशन में हमारे पास गिवन है कि 3x+1 अपॉन में यहां से हमारे पास आ रहा है कि 2x² माइनस यहां से देखूं तो 2x और +3 और इंटू में हमारे पास दे रखा है dx। ठीक है, वही यहाँ सॉल्यूशन करना है। कौन सा रूप बन रहा है, px प्लस क्यू अपॉन हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c वाले फॉर्म हमारे पास यहाँ से बन रही है। तो इसको सॉल्यूशन का तरीका मैंने एल्गो बताया था कि सबसे पहले नीचे वाले का आप क्या करो, अवकलन करो। तो यहां से आता है कि 4x - 2 आता है। इसका मतलब ऊपर की तरफ मुझे 4x - 2 बनाना है। अब कई बार क्या होता है, कई बच्चों के दिमाग में ये बात आती है कि मैं यहाँ से 3x तो है, x और जोड़ दूं और x को घटा दूं, ऐसा करूं। ऐसा करने से सॉल्यूशन क्या है, लेंथी हो जाता है। तो आप क्या करो कि ऊपर जो x के साथ यदि कोई हमारे पास गुणांक है तो उसको हम कॉमन ले लेंगे। यदि कॉमन लेते हैं तो यहाँ i = मेरे पास आ जाएगा 3 और इंटीग्रेशन बना x+1/3 और अपॉन में यहां से आ जाएगा 2x² माइनस 2x प्लस 3 और इंटू में बन चुका है dx। अब आप क्या करो, वही जो प्रोसेस है हमारे पास कि 4x बनाना है तो ऊपर वाली साइड में 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो नीचे वाली साइड में 4 से क्या करूंगा, डिवाइड, बैलेंस करने के लिए। तो i = आया 3/4 इंटीग्रेशन बन गया, क्या बना कि 4x + 4/3 अपॉन में आ चुका है यहाँ से 2x² माइनस 2x और प्लस 3 इंटू आ चुका है dx। अब मुझे -2 और बनाना है तो मैं -2 करूंगा +2 करूंगा। ठीक है, तो i = आ चुका है यहाँ से 3/4 और इंटीग्रेशन बन चुका है 4x - 2 + 2 + 4/3 अपॉन आ चुका है यहाँ से 2x² माइनस 2x और प्लस 3 इंटू आ चुका है dx। ठीक है, अब इनको अलग अलग बनाते हैं, इस भाग को एक बना लेते हैं, इस भाग को एक बना लेते हैं। तो यहां से आ जाएगा 3/4 इंटीग्रेशन कि 4x - 2 ये हो चुका है, एलसीएम लेते हुए हल करते हैं, 6 4 10 बटे आ चुका है हमारे पास 3 अपॉन यहां से 2x² माइनस 2x और प्लस 3 इंटू बन चुका है मेरे पास यहां से dx। अब मैं इनको अलग अलग लिखता हूं तो i = यहां से आ जाएगा 3/4 ये आ चुका है इंटीग्रेशन यहां से देखे तो 4x - 2 अपॉन कि 2x² माइनस 2x प्लस 3 और इंटू आ चुका है dx। ये पहला भाग बना। दूसरा भाग में बनाते हैं तो प्लस है तो यहाँ भी प्लस आएगा और 3/4 इंटू आ चुका है 10/3। इसको बाहर ले लेते हैं, ये 3/4 तो अंदर जाएगा। ठीक है, 10/3 को उस वाले भाग से हम बाहर ले लेते हैं, कांस्टेंट वाले को। 1/, यहाँ से आ चुका है 2x² माइनस 2x प्लस 3 और इंटू हो चुका है dx। अब देखो इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 2। ये बात की बात। अब मैं यहां से इनको मान लेता हूं, मैं कहूंगा कि मानना की यदि मैंने इसको यहां से माना तो i = ये भाग बन जाएगा i1 और प्लस में ये भाग बन जाएगा i2 और ये इक्वेशन नंबर हमारे पास क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब इक्वेशन 1 को सबसे पहले सोल्व करते हैं। तो मैंने बताया था कि मैं अब इसको डायरेक्ट सोल्व करूंगा। ठीक है, मैं कहूंगा कि चूंकि i1 = यदि मैं यहां से देखूं तो i1 = मेरे पास है यहाँ से कि 4x - 2 अपॉन में कि 2x² और साथ में है -2x और प्लस में है 3 इंटू है dx। ठीक है, यही बात है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, यहाँ से बाहर की तरफ 3/4 भी है। ठीक है, तो i1 = आ चुका है 3/4, ये बन जाएगा कि log यहाँ से 2x² माइनस 2x प्लस 3 और प्लस में आ चुका है c1 और ये इक्वेशन नंबर हो चुकी है 2। ठीक है, तो ये हमने i1 निकाल लिया। अब हम निकालेंगे i2। मैं कहूंगा कि चूंकि i2 = यदि मैं यहां से देखूं तो i2 में सबसे पहले बाहर की तरफ कांस्टेंट देखते हैं तो वह है 5/2। तो यहाँ आ चुका है 5/2 और इंटीग्रेशन यहाँ से बन चुका है 1 कि 2x² माइनस 2x और प्लस है 3 इंटू है dx। अब हम इसको सोल्व करेंगे किससे, पूर्ण वर्ग विधि से।
पूर्ण वर्ग विधि से कैसे सोल्व करते हैं इसको बच्चों, कि हम सबसे पहले एक्स स्क्वायर के साथ गुणांक देखते हैं। यदि कोई गुणांक है तो उसको क्या ले लेते हैं, कॉमन। तो 2 है तो 2 को कॉमन ले लेंगे, तो I2 इक्वल टू बन जाएगा 5/4, 2 से इससे मल्टीप्लाई हुआ 4 बन जाएगा, और इंटीग्रेशन 1/, यहां से आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 3/2 इंटू बन चुका है मेरे पास यहाँ से dx। अब a प्लस बी के होल स्क्वायर की तरह है, हम इसको बनाते हैं। तो I2 इक्वल टू आ चुका है 5/4 और इंटीग्रेशन आ गया कि 1/, यहां से देखें तो एक्स स्क्वायर 2 कंपल्सरी वाला नहीं है तो 2 लिखते हैं, तो 1/2 भी यहाँ आएगा, इंटू हो चुका है x। तो इसका मतलब b की वैल्यू यहाँ हमारे पास क्या है, 1/2 आई। तो 1/2 के होल स्क्वायर को हम ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो -1/2 का होल स्क्वायर और प्लस आ चुका है 3/2 आ चुका है, और इंटू में यहाँ से आ चुका है dx। आगे सोल्व करते हैं, तो I2 इक्वल टू 5/4 और इंटीग्रेशन ये बना कि 1/, ये वाला भाग तो क्या बन जाएगा हमारे पास कि x माइनस 1/2, तो ये तो बन गया x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और यहां से देखें तो -1/4 और प्लस में आ चुका है 3/2। ठीक है, तो 3/2 से -1/4 करते हैं तो हमें पता है कि हमारे पास यहाँ तक क्या है, तो हम इसको सोल्व भी कर सकते हैं, या मैं इधर भी इसको लिख सकता हूं। देखिए तो यहां से यदि हम इस साइड इसको सोल्व करते हैं तो I2 इक्वल टू यहां से हमारे पास आ चुका है 5/4 और इंटीग्रेशन कि 1/, यहां से बन गया कि x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। इस वाले भाग को इस वाले भाग से सोल्व करते हैं, तो देखिए यहां से एलसीएम आएगा 4, 6 और माइनस आया 1, मतलब 5/4 आ चुका है। तो यहां से हमारे पास ये आ चुका है प्लस का 5/4 इंटू हो चुका है यहाँ से dx, 5/4 इंटू dx। अब देखो 5/4 को हम कैसे लिख सकते हैं कि 5/4 इंटीग्रेशन कि 1/, ये बन गया कि x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस इसको हम लिख सकते हैं √5/2 का क्या बन जाएगा, ये होल स्क्वायर इंटू बन चुका है dx। अब ये क्या बना, ये बना कि 1/x² प्लस a²। किसका फॉर्मूला होता है कि 1/a tan इनवर्स x/a, इंटीग्रेशन करते हैं तो उसका फॉर्मूला जनरेट होता है। तो I2 इक्वल टू यहां से बन जाएगा कि 5/4 1/a, a की वैल्यू है √5 में है यहाँ से हमारे पास 2। ठीक है, उसके बाद में बनेगा ये कि tan इनवर्स x/a, तो x माइनस 1/2 अपॉन √5 आ चुका है हमारे पास 2, और प्लस में आ गया c2। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, इसको इससे डिवाइड करते हैं तो यहाँ 2 आता है, √5 को 5 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ √5 आएगा। तो I2 हमारे पास यहां से आ चुका है √5/2 और tan इनवर्स, अंदर वाले भाग में एलसीएम लेते हैं तो 2x माइनस 1/2 आएगा, तो 2 इस 2 से कट जाएगा और यहाँ आ जाएगा √5 और प्लस में आ जाएगा c2। ये इक्वेशन नंबर बन गई हमारे पास 3। हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन जो 3 है उसकी वैल्यू इक्वेशन कहाँ पुट करते हैं, 1 में पुट करते हैं। देखो ये हमारे पास मानी हुई है, तो हम यहां से ऐसा कहेंगे कि इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 की वैल्यू, इक्वेशन 3 का मान कहां रखने पर, मान इक्वेशन 1 में रखने पर। यदि हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो I इक्वल टू मेरे पास यहां से आता है। देखो I1 की वैल्यू देखें तो वहां से हमारे पास है 3/4, और ये है कि log कि 2x² माइनस 2x प्लस 3 और प्लस में है c1। और I2 की वैल्यू देखें तो हमारे पास है ये, तो हम लिख सकते हैं कि √5/2, और ये यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा कि tan इनवर्स यहां से आया कि 2x माइनस 1/√5 और प्लस में आ चुका है c2। ठीक है, ये वाला भाग बन रहा है। अब देखो यहां से c1 और c2 ये क्या बन जाएगा, एक नया कांस्टेंट जनरेट करेगा जिसको हम क्या कहेंगे c। तो I इक्वल यहां से आ चुका है कि 3/4, यहां से लास्ट आंसर क्या आएगा कि log ये आ चुका है कि 2x² माइनस 2x प्लस 3 और प्लस में आ चुका है √5/2, यहां से आ चुका है कि tan इनवर्स कि 2x माइनस 1/√5 और प्लस में आ चुका है c। ये इसका आंसर हो चुका है बच्चों। ठीक है, तो आपको बिल्कुल ऐसे ध्यान रखना है कि हमें किस प्रकार से इन क्वेश्चनों को सोल्व करना है और कैसे हम इनको सोल्व कर पा रहे हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास है क्या, उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। हाँ, यदि किसी भी
प्रकार की आपकी यदि कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। चलो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं कि हमारे पास गिवन क्या है, हमें क्या पूछा गया है। हमें पूछा गया है कि इंटीग्रेशन i इक्वल टू, देखो यहां से गिवन है कि x प्लस 1 और अपोन में यहां से देखें तो हमारे पास गिवन है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 5 और इंटू में हमारे पास यहां से गिवन है dx। डायरेक्ट में यहां से देखूं तो यहाँ कोई गुणांक नहीं है, तो हम यहां से इसका डायरेक्ट अवकलन देख सकते हैं। क्या आएगा अवकलन देखें तो 2x प्लस 4 आएगा। इसका मतलब ऊपर की तरफ हमें 2x प्लस क्या बनाना है 4, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, 2 से डिवाइड करते हैं, तो i इक्वल टू ये हो चुका है 1/2 इंटीग्रेशन कि 2x प्लस 2 अपॉन यहाँ आ चुका है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इंटू हो चुका है dx। अब मुझे 4 बनाना है, 2x बना चुका हूं, ऊपर 4 बनाना है, तो 4 को ऐड करते हैं या 2 को ऐड करते हैं, 2 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो i इक्वल टू आ चुका है 1/2 इंटीग्रेशन, यहां से देखिए तो 2x प्लस 2 और माइनस 2 अपॉन यहां से x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 5 इंटू बन चुका है dx। ये एक भाग देखें तो हमारे पास एक वाला भाग तो बन गया कि 2x प्लस 4 और एक बन गया -2 अपॉन यहाँ आ चुका है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इंटू dx। इस भाग को हम अलग करते हैं, इस भाग को अलग करते हैं, तो i इक्वल टू यहाँ से क्या आएगा 1/2 इंटीग्रेशन की 2x प्लस 4 अपॉन आ चुका है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इंटू dx। और ये साइन माइनस का है तो यहाँ -1/2 और इस 2 को बाहर लेते हैं तो बाहर आ जाएगा। और इंटीग्रेशन क्या बन गया यहाँ से कि 1/x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 5 इंटू हो चुका है dx। इस 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। मैं यहाँ से कहूंगा कि माना कि क्या माना कि i इक्वल टू ये भाग बन चुका है यहाँ से i1 और अगले वाले भाग को -i2 मान लेते हैं। तो ये इक्वेशन नंबर हो चुकी है हमारे पास फर्स्ट। मैं क्या करूंगा सबसे पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सोल्व करता हूं। तो मैं कहूंगा कि चूंकि इक्वेशन फर्स्ट या इंटीग्रेशन फर्स्ट वो हमारे पास यहां से है कि 1/2 इंटीग्रेशन कि 2x प्लस 4 अपॉन दे रखा है कि x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इंटू है dx। हम इसका डायरेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इसको t मानते हुए सोल्व करेंगे तो ऊपर वाला भाग बनेगा ये बनेगा 1/t और बन जाएगा log t। तो इसलिए i1 इक्वल टू ये आ चुका है 1/2 और log इसका इंटीग्रेशन हो गया x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और प्लस आ गया c1। ये इक्वेशन नंबर बन चुकी है फर्स्ट। अब हम बात करते हैं सेकंड की। मैं कहूंगा कि चूंकि इंटीग्रेशन जो सेकंड है वो हमारे पास यहाँ से क्या है 2 से 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ 1 है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये बन गया कि 1/x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस आ चुका है 5 इंटू dx। अब हमें इसको सोल्व करना है पूर्ण वर्ग विधि से। तो i2 इक्वल टू हमारे पास क्या जाएगा कि इंटीग्रेशन की 1/, ये बना x स्क्वायर 2x को 2 इंटू 2x लिख सकते हैं। तो देखो x स्क्वायर प्लस 2x आ गया और इसका मतलब b की वैल्यू क्या हुई 2, तो 2 का होल स्क्वायर मतलब हो गया 4। 4 को ऐड करें 4 को सब्ट्रैक्ट करें तो हम इस 5 से भी बना सकते हैं। कैसे ऐसे कि 2 का स्क्वायर लिख दिया और प्लस में आ चुका है हमारे पास 1। ठीक है 5 को ही हमने यहां से बना दिया। अगर आप वैसा करना चाहो तो वैसा कर सकते हो, कहानी यही आनी है। ठीक है और इंटू हो चुका है dx। अब i2 देखें यहां से तो i2 में इंटीग्रेशन आता है हमारे पास ये भाग तो बन जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर और अगला आ गया इस 1 को लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर इंटू बन चुका है dx। अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला कन्वर्ट हो चुका है किसमें tan इनवर्स का बन चुका है कि 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan इनवर्स का फॉर्मूला बनता है। तो i2 इक्वल टू यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास 1/a की वैल्यू 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है। और ये बन गया है कि tan इनवर्स x प्लस 2 और प्लस में आ चुका है यहाँ से c2 और ये इक्वेशन नंबर हो चुकी है हमारे पास थर्ड। ये सेकंड थी बच्चों, फर्स्ट तो पहले ही हो चुकी है। ठीक है अब हम कहेंगे कि इक्वेशन 2 और 3 की जो वैल्यू है वो पुट करते हैं कहाँ इक्वेशन 1 में। तो देखिए हम यहां से कहेंगे कि इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 का मान कहां रखने पर इक्वेशन 1 में रखने पर। यदि इक्वेशन 2 और 3 का मान इक्वेशन 1 में रखते हैं तो i इक्वल टू मेरे पास यहां से क्या आता है देखो
इक्वेशन 1 से आया कि 1/2 ये आया कि log x² प्लस 4x प्लस 5 प्लस c, और इक्वेशन 2 से आया यहाँ से माइनस है, तो माइनस यहाँ से आ चुका है मेरे पास कि tan इनवर्स कि x प्लस 2 और माइनस आ चुका है c2। अब देखो c1 और माइनस c2 ये एक नया कांस्टेंट जनरेट करेगी और बाकी को हम ऐसा कैसा लिख देंगे, तो i इक्वल टू आ चुका है 1/2 की log x² प्लस 4x प्लस 5 और माइनस यहाँ से tan इनवर्स x प्लस 2, c1 माइनस c2 एक नया कांस्टेंट जनरेट करेगी, उसको हम लिखेंगे c से, और ये बच्चा आंसर हो चुका है इस क्वेश्चन का। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इससे अगले वाले क्वेश्चन लेके आएंगे जो कि इसी एक्सरसाइज से है, तो आप बिल्कुल ध्यान बना के रखिएगा। और ऐसे कैसे क्वेश्चन है, शायद 10th वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पिछले बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। धन्यवाद।